मेरे बच्चे को पेशाब भी पिलाया, मारपीट करके मूत्र पिलाया, शराब पिलाया। उसके बाद में वो घायल हुआ, तब वो हमलावर छोड़ के भाग गए। और अपनी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो भाजपा सरकार जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसका विरोध करते हुए वहाँ की जो जनगणना में जो जनसंख्या जो 85% था वो यदि 60% आता है, तब पता चलेगा कि आदिवासी की जो ताकत क्या है। हमारा धर्म अलग था, आदिवासियों का धर्म अलग था, लेकिन उसके बाद ये सत्ता में जो सरकारें आते गए हैं, ये हमको हिंदू में समाहित तो कहीं ईसाइयों में समाहित कर दिया गया है। हमारा धर्म कालम कोड ना होने के वजह से मजबूरी बस किसी न किसी टिक में लगाना पड़ गया। अब हम आंदोलन करेंगे, रैलियां निकालेंगे, जुलूस करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, क्रांति आंदोलन करेंगे, रोड में उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, तब जाके हमें कामयाबी मिलेगी। मैं राजस्थान से आया हुआ हूँ, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान बॉर्डर से। बालोतरा शहर मेरा गांव है और पूर्व सरपंच हूँ मेरे गांव से। और हमारे वहाँ भी राजस्थान में भी हमारी एसटी की कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमारे पास संदेश आया था, पूरे भारत में आदिवासी एक हो रहे हैं और धर्म कोड की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। धर्म कोड हमारा नंबर 7 था, वो खारिज कर दिया गया है। वापस धर्म कोड को लागू करवाने के लिए हम सब यहाँ आए हैं और हमारी कई समस्याएं भी है। भारत सरकार से जो प्रधानमंत्री आवास योजना और खाद्य सूची, गेहूँ वगैरह जो मिलते हैं, हमारे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लागू होता है उनके लिए लागू होता है, जो राजनेताओं के घर में काम करने वाले होते हैं उनको ये आवास वगैरह उनको ही दिए जाते हैं। ओरिजिनलिटी गरीब जो है, वो झोपड़ी में बसने वाले हैं, उनके अभी तक कोई न तो मकान बना है, न उनको बिजली की सुविधा मिली है और न ही कुछ भी मिला है। और हमारे बच्चे के साथ भी 23 तारीख को कातिलाना हमला किया था, उसके लिए मैं थाने में रिपोर्ट लेके गया था। तो मेरी रिपोर्ट पुलिस थाना बालोतरा में फेंक दी गई और फेंकने के बाद में मुझे कहा कि भाई ये सुनवाई नहीं होगी, तुम उस पार्टी से राजीनामा कर लो। तो मैंने राजीनामे से मना किया। फिर डिप्टी साहब के पास गया, एडिशनल एसपी के पास गया, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि तुम्हारा मुकदमा दायर हो जाएगा और कार्रवाई करेंगे। 1 महीना बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कातिलाना हमला करने वाले 20 से 25 लोग थे, उन लोगों के खिलाफ कोई कानून ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सिर्फ 3 लोग फॉर्मेलिटी के तहत गिरफ्तार करके उनको हाथों हाथ जमानत पर उसको छोड़ दिया गया। मगर SC/ST का जो मुकदमा होता है, मेरे बच्चे को पेशाब भी पिलाया, मारपीट करके मूत्र पिलाया, शराब पिलाया। उसके बाद में वो घायल हुआ, तब वो हमलावर छोड़ के भाग गए। उसके बाद में पुलिस वहाँ पहुँची तो धारा 510 के तहत उल्टा मेरे बच्चे को गिरफ्तार किया और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। इसीलिए हम यहाँ पर आज आए हैं। पूरे भारत के आदिवासी हम सब एक होंगे, हमारा संदेश जाएगा राजस्थान तक, पाकिस्तान बॉर्डर तक हम पहुँचेंगे। हम जब तक एक नहीं होंगे तो हमारे साथ अत्याचार होता जाएगा। अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम सभी आज यहाँ आए और धर्म कोड की मांग के लिए। कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, सुखदेव कुमार ठाकुर। हम लोग 2022 की जनगणना में अपनी पहचान को बचाने के लिए हम अपना आदिवासी कॉलम आदिवासी लिखे। ये सभीयों का विचार एक मत में होकर आवाज़ को बुलंद करने तक, जन जन तक, आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज तक पहुंचाने का उद्देश्य के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ताकि उसमें शासन प्रशासन को ये अवगत हो कि आदिवासी जो है छत्तीसगढ़ का नहीं, इंडिया में, भारत में सभी राज्य जो है एक मत होकर एक आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। इसे संदेश ये जाएगा कि 2023 में जो जनगणना होना है वो अपना धर्म कॉलम आदिवासी है। क्या इससे पहले भी प्रदर्शन प्रयास किए गए हैं? ये प्रदर्शन जो है लगातार चल रहा है, क्योंकि हमको 1941 के तहत हमारा धर्म कॉलम मिला गया था। 1951 के तहत हमको फिर अपना दूसरे धर्म कॉलम अनुसूचित जनजाति में दर्जा दिया गया था। आज वर्तमान की स्थिति में हम लोगों को धर्म कॉलम की स्थिति हिंदू में गिना जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है हमको एक लाइन में बोल चुका है, निर्देश कर चुका है, वहाँ आदेश जारी कर चुका है, मान चुका है हाईकोर्ट जो है, एक आदिवासी जो हिंदू नहीं है। जब आदिवासी हिंदू नहीं है, ये जो कोर्ट कहता है, तो उस स्थिति में हमको हिंदू के कैटेगरी में, हिंदू के धर्म कॉलम में या हिंदू धर्म में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हम तो मानने वाले हिंदू धर्म के मानने वाले तो नहीं हैं, हम लोग तो प्राकृतिक धर्म के मानने वाले हैं। हमारी पूजा पाठ, नेंग दस्तूर, जन्म, मृत्यु, विवाह, ये तीनों के संस्कार जो है अपनी व्यवस्था, अपनी गढ़ किला की व्यवस्था, अपनी सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज, पंडा पुजारी के माध्यम से हम लोग कराते हैं।
ताकि हम लोग अपना पुजारी के माध्यम से और पूजा पाठ की पद्धति जो है एक पंडा पुजारी के ही माध्यम से करवाते हैं। हम लोगों का पंडित नहीं होता, हम लोगों का भूमकाल होता है जो अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। ये जितने भी नेम दस्तूर का काम जो है अपनी ही कम से कम मात्र शक्ति ही करती है। तो हम लोग प्राकृतिक के मानने वाले हैं। हमारी देव देवता जो है एक मूर्ति की पूजा नहीं करते। आज भी वर्तमान में हम अपने देव जो है धरती को, आकाश को, वायु को, ये 5 तत्वों को मानने वाले हैं। तो हमारा जो अलग है ऑलरेडी आज भी अलग है, कल भी अलग है, परसों भी अलग रहेगा। तो इस स्थिति में हम यही आज जो है हम छत्तीसगढ़ की जगह में ये दिल्ली में जंतर मंतर में जो आए हैं, सभी राज्य के जो आदिवासी भाई जो है अपनी पहचान बचाने के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी को एक अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, अपनी बोली भाषा को यथास्थिति रखने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। माने यहाँ हमारा मेन यही है, हम कौन सी जाति में जन्म लिए हैं, हमको कौन से कालम में गिना जाता है, ये दिखाए हैं। तो इसे ये आने वाले स्थिति में हमको भटकाने का काम कर रहे हैं। तो भटकाने का जो काम कर रहा है इसी के विरोध में हम टोटल सभी अलग अलग राज्य के आदमी जो है यहाँ एक मंच में आकर 2023 की जो जनगणना में अपना धर्म कलम जो आदिवासी लिखे, ये पेश करते हुए हम गांव-गांव में जाकर करेंगे। मान लो यदि गवर्नमेंट जो यदि नहीं मानता है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो हम रोज़ में उतर कर 2023 की जनगणना में उसका बहिष्कार करेंगे और अपनी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो भाजपा सरकार जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसका विरोध करते हुए वहाँ की जो जनगणना में जो जनसंख्या जो 85% था वो यदि 60% आता है, तब पता चलेगा कि आदिवासी की जो ताकत क्या है। ये दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। तो जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आप ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे? हम लोग प्रयास नहीं, रोड में उतरेंगे। सभी प्रांत के आदमी जो रोड में उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी यदि करना पड़े, हम अपनी सारी ताकत जो है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी की बचाने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारा धर्म अलग था, आदिवासियों का धर्म अलग था, लेकिन उसके बाद ये सत्ता में जो सरकारें आते गए हैं, ये हमको हिंदू में समाहित तो कहीं ईसाइयों में समाहित कर दिया गया है। हमारा धर्म कॉलम कोड न होने के वजह से मजबूरी बस किसी न किसी टिक में लगाना पड़ गया। अब हम आंदोलन करेंगे, रैलियां निकालेंगे, जुलूस करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, क्रांति आंदोलन करेंगे, रोड में उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, तब जाके हमें कामयाबी मिलेगी। ऐसा हमारा मंसूबा है और हमारा कर्तव्य है। हमारा ये मांग करना हमारा एक फर्ज है, क्योंकि इस देश के जल जंगल ज़मीन के मालिक हम आदिवासी लोग हैं। इस देश में अनंत काल से वास करने वाला आदिवासी हम हैं। सबसे पहले इस देश में आदिवासी लोग ही पैदा हुए हैं। जब इस सृष्टि का रचना हुआ, पृथ्वी का आविष्कार हुआ, तब से ही आदिवासी हैं, इसीलिए आदिवासी कहा गया है। और हमारे लिए संविधान में भी अनुच्छेद हैं, हमें स्पेशल बजट है। एक्ट धारा 1955 पैरा 2 के मुताबिक हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, हम प्रकृतिवादी हैं, हम प्रकृति पूजक हैं। जैसे भगवान कहा गया है, भगवान का मतलब ये होता है भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर। ये 5 तत्वों को शक्ति के रूप में हम मानते हैं, जो हमारे देवी देवता अलग हैं। मरादेव, मराही देसाई, बीरसाई, महामाई, दूल्हादेव, बूढ़ादेव, बघेश्वर बाबा, हरदुल्ला बाबा, ठाकुरदेव बाबा, ये सब हमारे देवी देवता हैं। हमारी सभ्यता, कल्चर, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा, ये सब अलग हैं। हम किसी भी धर्म में नहीं, मजबूरी में कुछ लोग ईसाइयों में जा रहे हैं, हिंदुओं में जा रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, लेकिन हम लोग आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब प्रकृतिवादी, प्रकृति पूजक, प्रकृति शक्ति को मानना। उसी देव को कुछ लोग अलग अलग नामों से मानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हमारा धर्म अलग हो। और इसमें आदिवासियों को संविधान के अनुच्छेद 330 बटे 332, 342, ये तमाम संविधान के अनुच्छेद हैं, जिसमें आदिवासियों के लिए स्पेशल बजट, स्पेशल अधिकार, 15(4), 16(4) में विशेष आरक्षण अधिकार आदिवासियों को, जो अभी तक जमीनी स्तर में लागू नहीं है। हमारी मांग है स्कूलों में संविधान पढ़ाए जाएं, ताकि लोग बागों को अधिकार अपना मालूम हो, अधिकार मालूम हो, तभी तो आदिवासियों का विकास होगा, कल्याण होगा, उद्धार होगा, उनका विकास होगा, उनकी उन्नति होगी, उनकी तरक्की होगी।
केंद्र सरकार, राष्ट्रपति इन तमाम हम अपने देश के नेताओं से हम दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि हम आदिवासियों को हमारा धर्म कालम भी दें और विशेष बजट जो है वो आदिवासियों तक योजनाओं के माध्यम से पहुंचाएं और आदिवासियों को सुरक्षा भी दें। पेशा एक्ट भी आपने लागू किया है माइक से, मंच से, लेकिन ज़मीनी स्तर पर पेशा एक्ट भी लागू नहीं है, वो दें तब जाके आदिवासियों का कल्याण होगा। इस देश के शान है आदिवासी, इस देश के आन है आदिवासी, इस देश के मान है आदिवासी। आदिवासी है जैसे कोलों का, द कोल लैंग्वेज इज मदर लैंग्वेज, द कोल लैंग्वेज इज रूट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कोल भाषा से ही तमाम भाषा उत्पन्न हुए हैं, उनके कार्बन कॉपी हुआ है। कार्बन कॉपी मतलब उससे निकल के आए हैं। सभी भाषाओं के मालिक है, सभी भाषाओं की माता है कोल भाषा। कोल भाषा इज द जननी भाषा। ये और कुछ पूछना है तो और कुछ भी पूछिए। इससे पहले आप लोग कभी जागृत नहीं हुए या फिर आप किन मुद्दों से सोचकर यहाँ पर फिर से आए हुए हैं? देखिए, इसके पहले हमारे समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग कुछ कम पढ़े लिखे होते थे या कुछ पढ़े लिखे ही नहीं होते थे। जंगलों में वास करते थे, वनों में वास करते थे, जंगली जड़ी बूटी कुछ फल फूल खा के जीते थे। अभी उनका कुछ दिमाग विकसित हुआ है, विकास आया है, जागरूक हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपरों टीवी के माध्यम से या स्कूलों में पढ़े लिखे तो उसके माध्यम से कुछ जागरूक हुए, तब जाके अपना हक अधिकार को जाने। संविधान को भी लाइट में लाया गया, संविधान को भी गांव-गांव फैलाया गया, संविधान को शहरों में फैलाया गया, तब जाके संविधान के अधिकारों के मुताबिक हमें अपना हक अधिकार का मालूम हो, जानकारी हुआ। इसलिए हम अब आंदोलन करेंगे, रैलियां करेंगे, जुलूस करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, मंची कार्यक्रम करेंगे, प्रदेशों में, राजधानियों में भी अपना कार्यक्रम करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।